to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। फिलहाल हमें इतना पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो एक ऐसी टीम है, आपके हक में हर फैसला हो जाए, आप टॉस जीत जाएं, आप फॉर्म में हो, आप बोर्ड पे 200 रन लगा दें, लेकिन फिर भी व्हेन यू हैव अ बैटिंग टीम लाइक दैट, व्हेन यू हैव बैटिंग डेप्थ लाइक दैट, जिसमें हर बैट्समैन कंट्रीब्यूट भी कर रहा है और जहां पे हर तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं भी आ रहा, आखिरी के आपके 5, 6, 7 पे जिस तरह की बैटिंग है वही इनफ है टू टेक यू थ्रू एनी रन चेज। व्हाट अ चेज दैट वाज, व्हाट अ टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड। कराची किंग्स ने अच्छा एफर्ट किया। मैच समरी देखते हैं जी, कैसा गया आज का मैच। इमाद वसीम जो है एक सबलाइम फॉर्म में चल रहे हैं जी, विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट। इमाद वसीम पुट 201 ऑन द बोर्ड। अपनी उन्होंने इसमें से आधा स्कोर ऑलमोस्ट उन्होंने खुद ही कंट्रीब्यूट किया, 92 रन ऑफ 54 बॉल्स, और साथ जो है अच्छी कंट्रीब्यूशंस मिली। बट जो स्टार थे आज के मैच के वो थे जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान, 72 नॉट आउट ऑफ 41 बॉल्स। अच्छा सपोर्ट किया फ़हीम अशरफ ने उन्हें, एंड अ गुड कैमियो देयर बाय एलेक्स हेल्स। नथिंग इम्प्रेसिव फ्रॉम कराची टुडे विद द बॉल ईदर। तो इमाद वसीम जो है once again he will be pretty upset because हर मैच में यही हो रहा है so far in this season of PSL। पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, पूरी जान डाल रहे हैं, कुछ कंडीशंस भी कभी साथ दे रही हैं, टॉस भी जीत रहे हैं, लेकिन somehow somewhere कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है। आज वो चीज़ उनकी बॉलिंग के अंदर मिसिंग रह गई, ख़ास तौर पे डेथ में, जहाँ पे वो काबू में कर सकते थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन आज़म खान सीम्ड प्रिटी सेट ऑन फिनिशिंग द गेम। इस पे मजीद हम बात करते हैं जी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर सलीम मलिक, मिस्टर मोहम्मद यूसुफ एंड जॉइनिंग अस ऑनलाइन मोहम्मद आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ नॉक। हमने मलिक साहब मैच से पहले ये डिस्कशन की थी और आपने भी ये एग्री किया था कि 200 तक तो ये जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की इस्लामाबाद की बैटिंग है यही एक सेफ रेंज नज़र आ रही थी। यहाँ पर तो लगता है 210 भी इनफ ना होता, 220 भी इनफ ना होता। मगर देखें, हमने ये भी कहा था कि ये 200 भी कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की बैटिंग ऐसी थी, हेल्स के आने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। मगर ये आप ये देखें कि यहाँ ये कराची जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकती थी मेरे ख्याल अपनी बॉलिंग साइड के लिए उन्होंने करके दिया। और मेरे ख्याल इसमें सबसे ज़्यादा प्रेज़ इमाद वसीम को हम हमेशा से कह रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। जिस तरह की वो इनिंग खेल रहा है, मेरा ख्याल है बहुत कम प्लेयर ऐसे तो आपको बैट्समैन भी नज़र नहीं आ रहे जो मेन हमारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, वो भी शायद ऐसा नहीं खेले जैसा इमाद वसीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो उसने तो अपनी देखें एज ए कैप्टन वो लीड कर रहा है फ्रंट से, मगर उसको बेचारे को कोई ना बॉलिंग साथ दे रही है ना बैटिंग साथ दे रही है, उस चेंजिंग्स भी कर रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी टीम बाकी लोग उसका साथ नहीं दे रहे। मलिक साहब, अभी आपने कहा ना कि ये जो मैक्सिमम जितना वो कर सकते थे 200 उन्होंने किया। जब 200 में से तकरीबन आधा स्कोर एक प्लेयर ने किया है तो फिर वो मैक्सिमम कैपेसिटी तो नहीं ना हुई कराची की। वो कितने और चांसेस थे ऊपर। शर्जील खान का नाम अगर हम लें, शर्जील खान देखें, ये जब आप किसी भी बंदे को टीम से बाहर होता है ना, तो जब वो कम बैक करता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और शर्जील ऐसा है कि एग्रेसिव खेलता है, मगर जब देखें टीम हर बंदा स्कोर नहीं करता, किसी टीम में भी हर एक ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना होता है, मगर इस टीम में सिर्फ एक वाहिद बंदा इमाद जो स्कोर कर रहा है, बाकी साथ थोड़ा थोड़ा साथ दे रहे हैं उसके। मगर जब एक बंदे ने आपने 200 से ज़्यादा, आप T20 में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब आपकी बॉलिंग रोल रह जाता था बॉलिंग का, बॉलिंग ही आपकी बॉलिंग ने साथ नहीं दिया। आप मुझे बताएं किसी बॉलर ने लाइन पे बॉल की जो स्ट्रेंथ थी, देखें ना, जो स्ट्रेंथ थी उसकी आजम की टांग मोस्टली स्कोर करता है वो मिड विकेट साइड पे। आपने टोटल सारे बॉलरों ने उस पे टांग पे बॉल की। यहाँ थोड़ी सी गलती जो मेरे ख्याल में कैप्टन से हुई इमाद से, उसको पहले ही जैसे ही विकेटें गिरी थी, आजम आए थे, उसको आमिर को लेके आना चाहिए था। बहुत लेट कर दिया, जब वो 40 रन कर चुका था उसको वैसे ही उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो चुका हुआ था और उसमें भी थोड़ा सा उसने मुश्किल डाली।
मगर मेरे ख्याल में अर्ली अगर फास्ट बॉलर को लेके आते उस वक्त विकेट मिलती तो शायद कुछ फ़र्क पड़ता। यूसुफ भाई 200 इमाद वसीम ने टॉस जीत के भी यही जो है इसकी तरफ इशारा किया था कि जब रन्स ऑन द बोर्ड हो ना तो यू हैव समथिंग टू बोल एट। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होना चाहिए था अगर 200 भी इनफ नहीं था तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्कोर तो ठीक हो गया था लेकिन थैंक्स टू आज़म, इस्लामाबाद वाले बड़ा प्रेस कर रहे होंगे इसको कि अकेले ने मैच साइड पे कर दिया। और अर्ली ऑन जो क्रिकेट खेली है, हालांकि शॉर्ट इनिंग थी 34 रन्स की, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, उसने ट्यून सेट कर दी थी। उसने जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो मज़ा आया देखते हुए। ऐसे प्लेयर्स को मज़ा आता है कि कितने टाइम उसने किए हैं शॉर्ट कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है। और जैसे मैं आपको सुबह पहले ही बता रहा था कि जब जिस तरह का वो रूम लेता है जी हेल्स के, उतना ही फिर ऑन पे खेलना आसान हो जाता है। इधर तो है ही है लेकिन ऑन पे खेलना भी आसान हो जाता है। तो ये उसने जो ट्यून सेट की है, उसके बाद आज़म खान बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है। लेकिन अगर आज़म खान आउट होता मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, क्योंकि दूसरे प्लेयर स्ट्रगल, देखे फ़हीम अशरफ स्ट्रगल कर रहा था, इतना अच्छा नहीं खेला वो। मीडियम पेसर पे उसने 1-2 छक्के लगाए, लेकिन स्पिनर पे इसने स्पिनर को किल कर दिया, इससे बॉल नहीं गिरने दिया। यहाँ उन्होंने मुश्किल जगह पे की। वही बात है कि जो मलिक साहब कह रहे थे कि शायद ये थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर या यॉर्कर करते हैं या गुगली आती नहीं थी, लेकिन बाहर तेज बॉल कर सकते थे, आप फ्लिप पर बाहर कर सकते थे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि विकेट बहुत फ्लैट था, इसमें कोई हेल्प नहीं थी फास्ट बॉलर के लिए ना स्पिनर के लिए। वो तो T20 में होता ही होता है, वो तो आप 200 की विकेट बनाते हैं इसलिए ताकि एंटरटेनमेंट है, ये गेम दूसरों को एंजॉयमेंट करवानी है, शायकीन को टीवी पे जो मैच देख रहे हैं एंजॉयमेंट है। तो बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं। मैच में नहीं थी उस तरह की कंडीशंस, वही कराची किंग्स वहां पर ही बहुत स्ट्रांग जी, वहाँ बेहतर हुए। जैसे कराची में टर्निंग था इन्होंने अभी, और दूसरी तरफ उनकी बॉलिंग में जो 5 ओवर हुए ना, वो भी मैं टर्निंग पॉइंट है। जो शादाब ने 4 ओवर में 21 रन दिए बिल्कुल, और एक मुबस्सिर ने 1 ओवर में 6 रन दिए, इन्हें 27 रन 5 ओवर में बने हैं। तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट था कि जिससे रन्स कम बने। हो सकता है 230 25-30 बना सकते अगर इनको भी कोई 40 होता। बिल्कुल। आसिफ, आप क्या कहेंगे इस चेस के ऊपर? आजम खान जो थे बड़ा एक ब्लिस्टरिंग नॉक खेला T20 का आज उन्होंने। जी, नो डाउट, बिग मैन, बिग इनिंग्स, वन साइडेड उसने करके रख दिया। और जिस तरह से उसने चारों तरफ शॉटें खेली हैं, नो डाउट बैटिंग ट्रैक था ये। ऐसे ये जो पिच था थोड़ा सा बाकी पिचेस की निस्बत थोड़ा सा लो बाउंस था। अगर एज ए फास्ट बॉलर में फास्ट बॉलरों को अगर मशवरा दूं कि आप देखिए कीपर ने मोस्ट ऑफ द बॉलें जो पकड़ी है वो 1 बाउंस पकड़ रहा था, ठीक है। इस पे नो डाउट उसने इनिंग्स बहुत अच्छी खेली। इस पे बचत आप मैक्सिमम बच इस तरह सकते थे, थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल विकेटों के अंदर करते ताकि बैट्समैन मिस्टेक करता, आप अपनी फील्डिंग सेट कर लेते, डीप मिड ऑन, मिड विकेट, अंपायर के साथ एक फील्डर रखते और सामने वाला फील्डर थोड़ा सा सामने रख के आप उसका, नो डाउट उसका एरिया बहुत अच्छा है, वो मिड विकेट की तरफ बॉल के ले जाता है ऑफ स्टंप से भी, मगर आप उसको चांस लेने देते। आपने उसको फुलटा से दे दिया, आपने बने बनाए बॉल दिए मोस्ट ऑफ जिसपे उसने रन किए। आप खिंचा हुआ बॉल करते रहते, आप देखे हेल्स जैसे आउट हुआ, खिंचे हुए बॉल पे वो क्रॉस मारने गया, बोल्ड हो गया। फास्ट बॉलर को आज ये थोड़ा सा थिंक अबाउट करना चाहिए था। दूसरा, अमाद वसीम से जो हम लोग पहले भी सलीम भाई से डिस्कस कर रहे थे कि शोएब मलिक ने 2 ओवर में 10 रन दिए थे, आपके सामने लेफ्टी आ गया था, शोएब मलिक को आप ट्राई करवा सकते थे, बजाय कि आप फास्ट बॉलर आपके सारे एक्सपेंसिव चल रहे थे। नो डाउट आमिर ने थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मगर आज वो भी थोड़ा सा विबर्ड नजर आया, उसने भी ज्यादा वाइड बॉलें की, थोड़ा ट्राई ज्यादा करने चला गया। आप वही अपनी जगह को ना छोड़ते ना तो आपके सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांस थे एज ए फास्ट बॉलर। बिल्कुल, आमिर भी आज उस रिदम में नजर नहीं आए और एक दो कुछ वो मिस फील्ड्स भी हो रही थी, कुछ थोड़े डिसीजन जो रिव्यू कराए वो भी फेवर में नहीं गए। कराची किंग्स जो है सेकंड हाफ में प्रेशर में नजर आ रहे थे, उनके फील्डर्स भी जिस तरह की गलतियां कर रहे थे और फिर जो एक्स्ट्राज करवा रहे थे। आमिर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर इस तरह के क्रूशल स्टेज पे जब आप 1 ओवर में 3-4 वाइड्स करेंगे, अंडर प्रेशर थे सारे। ऑब्वियसली जब स्कोर सामने से मार पड़ रही हो तो फिर सारी टीम ही अंडर प्रेशर होती है। आज अगर आप देखें, आज उनकी फील्डिंग आपने अगर देखी हो
तो कितने कैचेस उन्होंने, मतलब एक कम्युनिकेशन भी कैच किसी ने नहीं मलिक किया। साहब और आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते फील्डर्स के ये मेरा कैच है दिल में ना कर रहे हो। दिल में जैसे फखर जमान ने दिल में कहा था हाँ, वो आपको याद अभी कह रहे थे बात। देखें, ज़रूर कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि दो फील्डर जब भाग रहे होते हैं ना तो शायद वो बॉल की तरफ देख रहे होते हैं तो पता नहीं चलता, मगर उस वक्त शाउट करना चाहिए। जो कैच करने की पोजीशन में होता है उसको शाउट करना चाहिए कि माइन, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि यहाँ कुछ अजीब सा ही था, दोनों आके बीच में गिर क्या जाते हर थे। फील्डर ये कोशिश कर रहा होता है कि मैं पकड़ूं और वो भी डाइव करते हुए? नहीं, ये मैं ये देखिए, पकड़ने, एक तो ये भी बड़ा बैड लगता है। शादाब यूजुअली अच्छी फील्डिंग करता है इसमें। मैं वाली बात जो है ना वही कर सकता है जो रीच, जो पहुंच सकता हो। अब अगर आप, मैं रीच ही नहीं, मेरी वहाँ तक बॉल तक मैं पहुंच ही नहीं सकता, तो मैं कैसे कहूँगा कि माइन। तो ये थोड़ी सी गलतियाँ मेरा ख्याल हुई हैं कि फील्डिंग मुझे बहुत गंदी नजर आई। और जो आपने कहा ना कि वो घबराए हुए थे, जब मार पड़ती है ना, आजम खान ने तो बिल्कुल ही उनको फ्लैट कर वो दिया। नजर आ रहा था कि हाथ से मैच निकल रहा है और इसी वजह से थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो रही थी। बॉलर्स एंड से भी गलतियां काफ़ी हुई। यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग विद कराची किंग्स। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलेंस, मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। बात कर रहे थे जी इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स की। व्हाट अ गेम दैट वाज। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दफ़ा फिर ये प्रूव कर रही है कि वो कितनी बैलेंस्ड टीम है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, पहले वो टॉस जीते हारे, कुछ भी सिचुएशन हो, दे विल मेक द बेस्ट ऑफ इट। और शादाब खान की यहाँ पे तारीफ़ करना ज़रूर बनता है क्योंकि आज उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की। आसिफ, आपसे मैं कमेंट लूँगी बिकॉज हम काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे कैप्टनसी किस तरह की जा रही है और शादाब खान पर भी हम बात कर रहे थे पिछले शो में। विकेट तो नहीं वो कोई ले पाए, लेकिन 4 ओवर में उन्होंने 21 रन्स दिए सिर्फ, और एक अच्छा स्पेल उनकी तरफ से हमें आज देखने को मिला। जी बिल्कुल, शादाब ने नो डाउट उसने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है और जगह पे की है। उसने तेज बॉलिंग की, विकेटों के अंदर की। इतना टाइम नहीं दिया बैट्समैन को कि वो बड़ी हिट मारते। नो डाउट ऊपर से कराची किंग्स के 2-3 विकेटें गिरी थी, मगर फिर भी जिस तरह से उसने लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता रहा लेग स्पिनर के लिए, मगर उसने बहुत सेंसिबल बॉलिंग की और इतना अच्छा टोटल। और वो एक जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे अमाद वसीम, वो एक टाइम पे भी नहीं, ऐसा नहीं लगा कि वो पैनिक हो रहे हैं। नो डाउट उसने चेंजिंग अच्छी किया, थोड़ा हाई स्कोर पिच था और रनजे भी हुई है 200, मगर वो काम डाउन रहा, थिंक अबाउट करता रहा किस बॉलर को किस वक्त लेके आना। तो उसने ये अच्छी बात है, और यंगस्टर भी है, एनर्जेटिक भी है, जैसे हम पहले बोलते हैं। नो डाउट उसने जिस तरह से आज बॉलिंग और कप्तानी किया और इस तरह ये मैच जीतना अपनी टीम को लेके चला, बाकायदा नजर आया। बिल्कुल, यहाँ पे शादाब खान की भी तारीफ बनती है। इमाद वसीम ऑन द अदर हैंड हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। सो फार जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का कैंडिडेट जो है वो फिलहाल इमाद वसीम ही नज़र आ रहे हैं। यूसुफ भाई, ये काफ़ी एक उनके लिए दुख की बात भी है, खुशी की बात भी है, क्योंकि पर्सनली तो वो अच्छा खेल रहे हैं, टीम जो है वो उस तरह से सपोर्ट नहीं दे पा रही। आज भी 200 में से जो है वो 90 स्कोर तो उनका खुद का ही था। तो इस सूरत में कैप्टन क्या फील कर रहा होता है? कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ऑब्वियसली टीम जब हारती है दुखी तो होगा वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह का वो उसकी इंडिविजुअल अपनी बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, अभी तक PSL में ऐसा किसी ने बैटिंग नहीं की जिस तरह की वो हिटिंग कर रहा है, और बड़ी प्रॉपर हिटिंग कर रहा है। जिसको कहते हैं कि कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर जैसे होता है ना, कि एक्स्ट्रा कवर भी मार रहा है, पुल भी मार रहा है, और सीधी भी वो बैक फुट पे मार देता है पंच सीधा, कट शॉट खेल रहा है, और वो जो उल्टी मार रहा है उसमें उसका हेड और बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है। मैंने नहीं इस नंबर पे अभी तक किसी और को खेलते हुए ऐसे देखा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पहले इतने जल्दी कह देना मुश्किल है, लेकिन देखा जाए तो 8 गेमों में जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है अभी तक तो इस तरह की किसी ने नहीं दी। बनता तो इसी का ही, अगर आप पहले भी कह दें तो बनता इसी का ही है। आउट भी किए हैं, आउट भी 7-8 आउट हैं उसके, और मैं इस टाइम 150 की एवरेज होगी और तकरीबन 200 के करीब स्ट्राइक रेट होगा। इस तरह की परफॉर्मेंस तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही, लेकिन उसकी टीम नहीं जीत रही, फिर भी वो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। हिस्सा नहीं है।
अभी वो तक तो पहले नहीं था ना, अभी तो अभी ही हम बात कर रहे हैं कि इस सीजन में अगर हम देखें, ये आजम आप- खान के ऊपर हम बात करें, इमाद वसीम, दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इस वक्त अच्छा केस अपना बना रहे हैं, ये नहीं, तो मेरा- आपको मानना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इस वक्त सिलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा, जो जिस फॉर्म में अमाद खेल रहे हैं वो मेरा ख्याल ये नहीं हो सकता कि उसको कंसीडर ना करें। ये तो मेरा ख्याल किसी भी प्लेयर के साथ जो इतनी फॉर्म में हो और इतना अच्छा खेल रहा हो, जैसे यूसुफ भी अभी हम सब बात कर रहे थे कि उसने कोई ऐसी शॉट नहीं खेली जो लगी हो कि वो टुल्ला मारा है, उसने ये चारों तरफ खेली हैं। एक होता है ना कि आपके एक साइड, कोई एक साइड आपकी स्ट्रांग होती है, उसने शो किया है कि वो हर तरफ खेल सकता है। तो वो उसको अगर आप भी अगर उसको नहीं कंसीडर करेंगे तो मेरा ख्याल ज़्यादती होगी इसके साथ। बिल्कुल 2-3 नाम हैं ऐसे जो कंसिडर हो सकते हैं जी। इस सीजन के बाद। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कौन कौन से हैं? फिलहाल तो इस मैच के बाद तो आजम खान है, इमाद वसीम है, नो डाउट अबाउट दैट। बॉलिंग में फिर हम बाद में, वो तो हम खैर बात कर चुके हैं सानुल्लाह की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सीज़न काफ़ी सक्सेसफुल जा रहा है बैटर्स के लिए, नाम अच्छे आ रहे हैं, चाहे वो इस्टेब्लिश्ड बैटर्स हो, सीनियर थोड़े, या चाहे वो इमर्जिंग प्लेयर्स हो। आसिफ, आप क्या कहेंगे? भी थोड़े चेंजेस लगता है होने वाले हैं जल्द T20 टीम में पाकिस्तान की। जी, जिस ऑब्वियसली यहाँ पीएसएल से भी पिक लड़के होंगे, और जिस तरह से अमाद वसीम ने बैटिंग में जिस तरह से उसने चारों तरफ शॉटें मारा, बिल्कुल इसको कंसीडर करना चाहिए। अभी देखे एनर्जी भी है उसमें, यंग भी है, और बैटिंग एज ए आप बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है। छठे सातवें पे जिस तरह से उसने कंसिस्टेंट रन किया, नो डाउट अभी टू अर्ली है कि वो टूर्नामेंट का बैट्समैन होगा, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कराची किंग क्वालिफाई नहीं करेगा उसके लिए प्लेऑफ के लिए। तो जो ज्यादा मैचेस खेलेंगे ऑब्वियसली लड़के, तो वो ज्यादा रन करेंगे और ज्यादा विकेट कर ले जाएंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि जिस तरह से उनकी टीम परफॉर्मेंस चल रही है, ये कराची किंग के मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इस तरह की इतना बड़ा सेटअप लेके आप मुसलसल कंटिन्यू इतने मैचेस हारे, तो आई डोंट नो कि कोई ना कोई गलतियां जरूर हो रही है। यही बात हमने कल के शो में भी की कि इतना बड़ा सेटअप है, बहुत कुछ है सोचने वाला, जब हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहे थे। आज सेम चीज़ जो है कराची किंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोनों यकीनी तौर पे बहुत बड़ी फ्रेंचाइजेज हैं, और लगता है कि कुछ भी उनके कोई भी डिसीजन अगर आप ड्राफ्ट से लेके अभी तक देखें, चाहे वो प्लेइंग 11 हो, चाहे वो सही लड़कों को पिक करना हो, या इवन टेकिंग द बेस्ट डिसीजंस ऑन फील्ड, कुछ भी उनके हक में नहीं जा रहा है इन दोनों टीम्स के। जी बिल्कुल। अगर आप मेरे से बात कर रही है, सॉरी मैंने जी आसिफ, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि कुछ भी इनके हक में नहीं जा रहा है दो टीम्स सेटअप था। आप ड्राफ्टिंग में बैठे हुए थे, आपको पिक लेनी चाहिए थी, आपको यंगस्टर लेके चलने चाहिए थे। आपने वही बात कि हमने एवरेज से प्लेयर ये कर देगा, वो वाला प्लेयर कर देगा, और कर कोई भी नहीं रहा सिवाय कैप्टन के। नो डाउट कैप्टन वहां पे थोड़ा जान मारता नजर आ रहा है। अमाद वसीम थ्रू आउट देखिए अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो वो कर रहा है, आमिर थोड़ा जान मारता नजर आ रहा है। बाकी लड़के कोई भी ऐसी अभी तक कोई आउट क्लास इनिंग नहीं खेला, आउट क्लास स्पेल नहीं किया इन दो बंदों के अलावा किसी ने भी कराची। तो एवरेज से लेके लड़के चल रहे हैं, जो कि आज भी नजर आएगा। 200 एक अच्छा टोटल था, आप उसको डिफेंस कर सकते थे, इजी था आपके लिए। थिंक अबाउट का भी टाइम था, ये थोड़ी था कि आप 100 चेज करवा रहे थे या 150। 200 इज अ बिग टोटल। आपके पास ऑप्शनें भी थी, मगर आपने वो ऑप्शनें यूज नहीं की। फिर जो भी बॉलर थे, आप देखें तीनों चारों बॉलरों ने 45 रन की एवरेज से रन खाए। तो ये तो फिर आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। आप तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, आप अगले मैचों में उनको चांस दें, ऑब्वियसली उनको देना चाहिए, क्योंकि अभी तक सो फार तो इनकी परफॉर्मेंस आपने नोट कर ही ली होगी। बिल्कुल, ये बेंच स्ट्रेंथ का वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप कराची किंग्स का बेंच स्ट्रेंथ देखें तो क्या वाकई इनमें से बेस्ट पिक है एंड्रयू टाई फॉर अ मैच लाइक दिस? देखिए मुझे तो समझ नहीं आ रही, जैसे हम पिछले काफ़ी देर से ये बात कर रहे हैं कि वो उनकी एज फास्ट बॉलर वाली नहीं है, वो काफ़ी उनकी एज हो चुकी हुई है, और ऐसे बॉलर्स को मेरा ख्याल है वो उसकी पेस भी अब वो नहीं रही कि जो एक फास्ट बॉलर की होती है। अगर आज आप देखें आमिर को, एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ, बहुत वो एक बॉलर था कि उसने आखिरी ओवर में भी 2 दफ़ा LBW का चांस लिया। उसको नज़र आया कि आज़म की मैं इनिंग की वो नहीं ले रहा, आज़म बहुत ग्रेट इनिंग खेला आज, मगर आज़म को उसको पता था कि स्वीप पे वो उसका चांस है आउट होने का, क्योंकि वो टांग पे ज़्यादा कोशिश करता है। 2 दफ़ा आगे यॉर्कर बॉल की विकेटों के अंदर, तो आज़म को उसको
LBW के चांस उसको अपील की और उसने लेने की भी कोशिश की, एक दफ़ा नहीं मिला। मगर ये बाकी जितने भी बॉलर हैं, देखिए क्रिकेट अवेयरनेस होनी चाहिए, इतनी क्रिकेट खेल गया है, आपको पता होना चाहिए कि यार कौन सा बॉलर की स्ट्रेंथ क्या है, वो किस तरफ ज़्यादा हिटें मार रहा है। किसी ने कोशिश नहीं की कि आज़म को जब वो स्वीप के लिए जा रहा है, फास्ट बॉलर की भी मैं बात कर रहा हूँ, कि उसको विकेटों में आगे बॉल करने की कोशिश करे। वो जो उसकी स्ट्रेंथ थी शॉर्ट ऑफ लेंथ टांग पे बॉल की, आज़म वो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग खेलता है उस साइड पे। अगर किसी प्लेयर को जो स्ट्रॉन्ग जिसकी जगह है उस पर बॉल मिलेगा तो वो तो आज़म तो वैसे ही टांग पे बहुत अच्छा खेलता है। इस सिचुएशन में अगर वो इस्लामाबाद की तरह डिसीजन लेते, मैचअप्स यूज़ करते, डेटा यूज़ करते, थोड़ा सा उनको अवेयरनेस होता कि कौन से बैट्समैन को कहाँ पे बॉल करनी है। ये तो हर कैप्टन को उससे पहले मैच से पहले पता होना चाहिए कि कौन से प्लेयर की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ वो ज़्यादा अच्छा खेलता है, कहाँ उसकी वीकनेस है। आप देखें आज शम्सी को अगर आप देखें, उसने एक भी बॉल उसको गुगली नहीं की, जिसको चाइना मैन कहते हैं। उसी टांग पे मैं और यूसुफ बैठे देख रहे, हंस रहे थे कि वो विकेटों के बीच में बॉल किए जा रहा है मिडिल स्टंप पे और उसको लेग ब्रेक किए जा रहा है, मतलब उसकी ऑफ ब्रेक हो रही है और वो उसकी तो स्ट्रेंथ है इस तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ पे मजीद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इस्लामाबाद के चेस के बारे में भी और बात करेंगे। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। जी वेलकम बैक टू Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। Latest from this season of PSL, the news that Islamabad United have beaten Karachi Kings by 6 wickets. What a glorious chase that was. आजम खान ने एक और मैच विनिंग इनिंग्स खेली है अपनी टीम के लिए and he just keeps on improving and improving. ये जो है मैच समरी और काफ़ी जो है अच्छा स्टार्ट लिया कराची किंग्स ने, अच्छा फ़ायदा उठाया इस विकेट का, लेकिन इन द एंड इट वाज जस्ट नॉट इनफ इन फ्रंट ऑफ दैट बैटिंग यूनिट. लेट्स टेक अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल, सी हाउ द टीम स्टैक अप एट दिस स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट. आज की जीत के बाद जी कराची किंग्स जो हैं वो अभी भी 5वें पोजीशन पे जी आ गए हैं. 8 में से 2 गेम्स जो हैं वो जीते हैं और 4 उनके पॉइंट्स हो चुके हैं. यहाँ पे वी हैव टू टेक अ लुक एट दैट नेट रन रेट एज वेल एंड कीप दैट इन चेक. अभी सो फार उनका पॉजिटिव में ही है. ऑन द अदर हैंड इस्लामाबाद यूनाइटेड आर एट नंबर 3 टुनाइट. 6 गेम्स खेले हैं, 4 जीते हैं उसमें से, एंड दे विल बी प्रिटी कॉन्फिडेंट विद दोज 8 क्रूशल पॉइंट्स, बिकॉज हर पॉइंट जो है वो हर गेम आपको 2 पॉइंट्स जितवाती है और जो टॉप 4 टीम्स होंगी जी वो क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ्स के लिए. यहाँ पे सूरत हाल कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो है वो बहुत नाजुक नज़र आ रही है, क्योंकि अब उनको हर मैच अपना जीतना है और एक अच्छे मार्जिन से जीतना है, और ये भी दुआ करनी है कि बाकी जितने भी क्वालिफिकेशन सिनेरियोज हैं वो उनके हक में जाएँ. फ़िलहाल यूसुफ भाई, ये 2 टीम्स जो हैं क्वेटा और कराची, नथिंग इज़ गोइंग इन देयर फेवर. उन्होंने चेंजेस भी किए हैं टीम में, बेंच स्ट्रेंथ भी अपनी टेस्ट की है, लेकिन कभी कभी बस आपकी लक नहीं चल रही होती, और आई थिंक ये लास्ट सीजन से ड्रैग हो रही है ये बैड लक इन 2 टीम्स की. जगह है कि लक साथ नहीं दे रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई टीम का कॉम्बिनेशन भी नहीं बना हुआ कोई इतना अच्छा दोनों टीमों का, कि कोई चेंज भी करते हैं तो वो भी वर्क नहीं कर रहा. और जैसे दूसरी टीमों ने चेंज किया उनका काम हुआ. जैसे पेशावर ज़ल्मी ने 3 चेंजेस की, उन तीनों ने विकटें भी ली और एक बैट्समैन नया खिलाया, उसने भी रन्स कर दिए. ये कराची और कोयटा ग्लैडिएटर, इन्होंने जो भी चेंज की है वो भी वैसे ही खेले हैं जैसे पहले खेल रहे थे. मतलब बेंच स्ट्रेंथ भी उनकी थोड़ी वीक है, और जो टीम भी है मेरा ख्याल है वो भी इतनी मज़े की नहीं है. तो दोनों चीज़ें इन्हें देखनी पड़ेगी. बाहर भी अच्छे प्लेयर बैठे हों, अंदर भी. कराची किंग तो जैसे देखें कि वो ख़रीदी भी महंगी हुई थी, कोयटा ग्लैडिएटर सस्ती खरीदी हुई थी. हैं दोनों बड़ी टीमें, जीती भी हुई हैं, दोनों जीती हुई हैं. मैनेजमेंट भी, मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट में वसीम भाई एक बड़ी नाम है, बाकी तो मुझे कोई नाम नज़र ही नहीं आ रहा वहाँ. सिर्फ वसीम अकरम बड़ा नाम है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है. मेरा ख्याल है कि इसी तरह इधर मोइन भाई बड़ा नाम है, और सर विवरेजर इस बार आए ही नहीं. अगर वो होते तो और बात थी, लेकिन मोइन भाई के अलावा दोनों साइडों पे सिर्फ एक नाम बड़ा है. शायद थोड़ा और इसको भी देखें और अपने जो प्लेयर्स हैं उसमें भी चेंजिंग लाएं,
शायद नेक्स्ट जो अगले 1-2 सीज़न आ रहे हैं उसमें इनकी टीम और बेहतर हो जाए। ये होता है वैसे फुटबॉल में भी, अगर आप देखें कि अगर एक टीम जीतती है तो अगले साल उसको जीतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरी टीमें बहुत अच्छा तैयार होकर आती हैं, नए प्लेयर आते हैं उनमें। उधर तो फास्ट गेम है और यंग लड़के जब आते हैं तो वो टीम एक डिफरेंट नज़र आती है। यूरोपियन टीमों ने जीते हैं वर्ल्ड कप, लेकिन हर साल चेंज हुआ है कोई ना कोई। तो इसी तरह इधर भी जो है वो दोनों के साथ जो है मोइन खान साहब के साथ भी खेले हैं, वसीम अकरम साहब के साथ भी खेले हैं, क्या एडवाइस देंगे? बिकॉज यू नो आप जानते हैं उनको पर्सनली, कोई एडवाइस है इस टाइम पे जब आपकी सूरत हाल ये है पॉइंट्स टेबल पे नंबर 5 और नंबर 6? देखिए दोनों पाकिस्तान के बड़ा नाम है और पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया है। मेरा ख्याल है उनको एडवाइस देना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ख़ुद वो बहुत बड़ा पाकिस्तान को बहुत सर्व किया और बड़ा नाम है उनका। तो मेरा ख्याल उनको अपने नाम के लिए फ़ाइट करनी चाहिए कि अगर कोई टीम हारती है तो लोग आपकी तरफ देखते हैं ना, आपने इतना पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा किया हुआ है और टॉप पे रखा हमेशा पाकिस्तान को। वसीम को ले लें, मोइन को ले लें, दोनों की परफॉर्मेंसेस हमेशा बहुत अच्छी रही हैं। तो मेरा ख्याल जब आपकी टीम अच्छा नहीं करती तो फिर मेरा ख्याल लोग आपकी तरफ देखते हैं कि यार या तो आप टीम अच्छी पिक नहीं कर रहे या आपको समझ नहीं है क्रिकेट की। आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको समझ नहीं है, आपने दुनिया में रूल किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं गलती तो ज़रूर हो रही है, तो ये उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक टीम जीती हो और अगले साल वो बॉटम पे चली जाए। ये तो हमारी टीमों में ही हो रहा है कि हम जीते हैं एक साल टूर्नामेंट, फिर बिल्कुल ही हम नीचे चले गए। मगर ये चीज़ें जो है ना जी, ये हमारे मैनेजमेंट को सोचनी चाहिए। वसीम और मोइन को दोनों को सोचना चाहिए कि दोनों बड़े नाम हैं, अपने नाम के लिए उनको फाइट करनी चाहिए टीम। बिल्कुल। आसिफ, अगर एक और बात हम नोटिस करें बाकी टीम्स में और ख़ास तौर पे कराची किंग्स की और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स में जो डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इन दोनों टीम्स के जो फॉरेन पिक्स हैं वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे, उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ख़ास तौर पे कराची किंग्स के अगर आप देखें फॉरेन पिक्स, एडम रॉसिंगटन जो है अभी हमने उनको 2 मैचेस में ही देखा है, नथिंग स्पेशल फ्रॉम हिम सो फार। मैथ्यू वेड भी जो है कभी ऊपर आके खेल रहे हैं, कभी उनका नंबर चेंज किया जा रहा है। ओवरऑल यहाँ पे पिक्स जो लोकल पिक्स हैं वो तो स्ट्रगल कर ही रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो फॉरेन पिक्स हैं वो भी उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे टू द होल टीम। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी मैथ्यू वेड, चलो ठीक है कि आप उसने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, वो चलता भी है, वो जिस दिन वो चलेगा वन साइडेड कर देगा गेम को। बाकी जो 2 फॉरनर प्लेयर खिला रहे हैं ऐसे जैसे टॉय है, उसमें ना तो कोई एक्सप्रेस पेस नजर आई है, ना कोई वो स्पेशल है कि नए बॉल का स्पेशल बॉलर नजर आया, वो एवरेज सा बॉलर नजर आया। ऐसे बॉलर तो हमारी हर क्लब में 2-2, 3-3 बॉलर्स होंगे, जैसा कि आप देखते हैं ऑर्डिनरी सी बॉलिंग है। तो बजाय कि आप फॉरनर पिक की बजाय आप यंगस्टर अपने को चांस देते। और वसीम भाई, नो डाउट वसीम भाई बड़ा नया, वो सारा साल बिजी रहते हैं, कभी कहीं ना कहीं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में होते रहते हैं। उनको चाहिए जैसे कि डीन जॉन्स था इनकी टीम के साथ, जब तक डीन जॉन्स था इनकी टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिफरेंट नजर आती थी। अब 2-3 साल उसने वर्कआउट किया जब वो हेड कोच थे। तो वसीम भाई को चाहिए कि अपने पीछे जो भी स्टाफ लगाते हैं उनको चाहिए कि पूरा जो भी ऑफ सीजन है उस पर वर्कआउट करे अपनी टीम के साथ। जैसा कि मोइन भाई के पास भी चांस है कि क्वेटा के प्लेयर, मोस्टली क्वेटा के लड़के तब जाके कराची में खेलते हैं, तो वो उनके पास एकेडमी भी है। उनके जो बाकी टीमों में आप डिफरेंस नजर आ रहा है, ऑफ सीजन में उन्होंने वर्कआउट किया बच्चों के साथ, जैसा कि लाहौर कलंदर अपने लड़कों को सारा साल बिजी रखते हैं। नो डाउट उनके मेन प्लेयर तो बिजी होते ही है क्रिकेट में, जो बाकी लड़के भी हैं जैसे इस्लामाबाद भी देखे तो उन्होंने भी पूरा सीजन ऑफ सीजन में लड़कों के साथ काम करते रहते हैं। तो हर ग्राउंड में, जैसे आजी साहब जाके अपने हर ग्राउंड में जाके मैचेस देखते हैं, मुशी भाई अटैच है डोमेस्टिक के साथ। तो उन टीमों का बाकी इन दोनों टीमों में ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि उन्होंने पूरा सीजन ऑफ सीजन में वर्कआउट किया जाता है सीजन के लिए पीएसएल के। जी मतलब बिल्कुल, ये तो बात है यहाँ पे, ये हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है इस पे, क्योंकि ये एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, जब आप अपनी पिक्स बनाते हैं, तो आप अपना टीम कॉम्बिनेशंस लेके चलते हैं। आप पहले 2-3 फास्ट बॉलर्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मोहम्मद आमिर इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्विक्स वी हैव, लेकिन अपार्ट फ्रॉम हिम एंड इमाद वसीम हिमसेल्फ एंड शोएब मलिक, जो कि एक बहुत ऑब्वियस पिक होंगी किसी भी T20 टीम में, एक ऑलराउंडर,
और उनके अलावा कोई भी जो है कराची किंग्स के सेटअप में ऐसा नाम नहीं है जो कि अगली टीम को थोड़ा सा डराए भी और एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके आए टीम में जिससे फ़ायदा हो पूरे यूनिट को। देखें, बिल्कुल यही तो हम बात कर रहे हैं कि जब आप पिक करते हैं तो उस वक्त कम से कम कुछ आपको अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए कि कौन से प्लेयर आपके यूज़फुल हैं। आप बाहर अगर बेंच पे भी कोई प्लेयर बैठते हैं तो अगर आप जो चूज़ करते हैं 11 उसके बाद भी आपके पास प्लेयर होने चाहिए ना, जो अगर वो फेल रही होते हैं तो पीछे आपका कोई हो। मुझे लगता है अगले मैच में वसीम भाई खुद आ जाएंगे बॉल पकड़ के मेरा ख्याल वो मेरा टाई से बेहतर करेगा बॉलिंग वसीम। अगर वसीम अभी भी बॉलिंग करे तो वो बेहतर उससे बॉलिंग कर सकते हैं। मगर बात ये है कि इनको सोचना चाहिए। ये अगर आपका इतना देखें ना, कराची बहुत बड़ा नाम है, उनके लोगों के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि इतनी बड़ी टीम, और कोयटा के लोग जो आपको भी ईमेलें आ रही थी बड़े अफसरदा थे लोग, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। तो ये देखें ना, पिछले कई 2-3 साल से टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसके लिए इनको जैसे अभी आसिफ ने कहा या यूसुफ कह रहे थे कि आपके साथ कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो अगर आप बिज़ी है तो वो जाके जैसे लाहौर कलंदर कर रहा है या इस्लामाबाद कर रहा है, आपको भी उसी तरह मेहनत करनी चाहिए ताकि टीम अच्छी पिक कर सके। और एक जो अच्छा लड़का था इनकी टीम में यूसुफ भाई, तैयब ताहिर, उसको भी काफ़ी देर के बाद मौका दिया। उसकी जगह पे पहले वो हैदर अली को लेके चलते रहे और उसके वो भी जो है कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया किसी भी मैच में। तो वो भी तैयब ताहिर जैसा प्लेयर जो था वो बैठा रहा है बेंच पे पूरे सीज़न। 5 मैच तो वो नहीं खेला पहले, शायद इनफ चांस देना चाह रहे थे हैदर अली को। हालांकि 1-2 गेमों के बाद पता चल जाता है कि आप चेंज कर सकते हैं। बेंच पे अगर कोई प्लेयर बैठा हो और टॉप स्कोरर है, फर्स्ट क्लास में 4-5 सेंचुरी उसने की हैं, सीज़न बहुत अच्छा लगा हुआ था। लेकिन जो लड़का फर्स्ट क्लास में रन्स करके आता है ना, उसको थोड़ी सी तरजीह ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट होती है फर्स्ट क्लास की। इवन वो आप वाइट बॉल क्रिकेट हो रही होती है, उससे ज़रा बेहतर क्रिकेट होती है। तो उसने परफॉर्म किया था वहाँ, फिर उसने पाकिस्तान कप में भी टॉप स्कोरर रहा है, तो उसको पहले चांस दे देना चाहिए। शॉट्स कितनी अच्छी, शॉट अच्छी खेलता है और फील्डर बहुत अच्छा है। आज उसने बहुत अच्छी शॉटें खेली आके और बॉडी वेट उसका अच्छा, बैड लक रही है, बैड लक रही, वो बॉल अच्छा हुआ। उसने जल्दी, बास का आप बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, ऐसा बॉल पड़ जाता है। बास का आप अजीब सा खेल रहे होते हैं, चलते चलते आप कुछ ना कुछ कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी बैड लक है ये, और अगर ये खेल जाता थोड़ी देर, मेरा ख्याल है कि स्कोर ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि ये अच्छी शॉट सिलेक्शन भी इसकी अच्छी है, टाइमर है बॉल का और गैप में खेलता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है और लंबा खेलने वाला प्लेयर है। बिल्कुल। अभी हसन अली के ऊपर भी हमने बात, क्योंकि उनकी फॉर्म जो है विद द बॉल वो तो वापस आई है और हमने काफ़ी उसके ऊपर बात की है। ही इज़ बैक इन द रिदम। ये कैच देखे हसन अली ने जो पकड़ा था बाउंड्री पे, बिल्कुल डाइव पीछे की तरफ किया और बचा लिया बाउंड्री होने से। इट वॉज अ वेरी बड़ा ट्रिकी होता है आसिफ इस मोमेंट पे कैच पकड़ना जिसपे आप बिल्कुल बाउंड्री पे होते हैं और आपने जो है वो छक्के से बचाना है। आप देखें कि T20 में एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट, एक अच्छी बाउंड्री बचाना एक दो, तो वो आपको जरूर डिफरेंस पैदा करता है। और हसन अली ने जिस तरह यंगस्टर है इस्लामाबाद की, देखे ओवरऑल फील्डिंग मच बेटर थी आज की कराची की फील्डिंग से। जैसा कि आप देखें शोएब मलिक को उस कैच पे, जब आपका साइड स्क्रीन से उधर की साइड पे कैच है, तो वो मैथ्यू वेड अच्छा विकेट कीपर है, वो अच्छा कैच है, उसके ज़्यादा मोस्टली विकेट कीपर कैच ड्रॉप नहीं करते, तो उसको चांस नहीं लेना चाहिए कि वो टकरा के तो वो कैच छूटे। फिर 1-2 बीच में भी आपके गिर गए, आपने स्प्रिंट करते तो शायद वो उस पर आप जा सकते थे। तो मच बेटर साइड लगी थी फील्डिंग में आज इस्लामाबाद की बनिस्बत कराची की साइड के। तो चले, कल जो है बड़ा एक क्वालिटी, हाई क्वालिटी मुकाबला होने वाला जी। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर में खेला जाएगा कल का मैच। ये जो है देखने वाला मैच होगा, दोनों टक्कर की टीम्स हैं और एक तरफ जो है वो लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियंस और दूसरी तरफ जो इतनी सबलाइन फॉर्म में जा रहे थे मुल्तान सुल्तान्स। सो लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू टुमारो जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। यहाँ पे शो का वक्त खत्म होता है, हम आपसे मिलेंगे कल फॉर द बिल्ड अप शो एट 6 PM। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इस खेल के हम सरदार